ब्राजील में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की जा रही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई और ऐसे में तमाम सवाल खड़े उठने लगे इस वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर। लेकिन अब ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिस वॉलंटियर की मौत हुई उसे वैक्सीन दी ही नहीं गई थी, उसे प्लेसबो दिया गया था। प्लेसबो वैक्सीन यानी कि नकली वैक्सीन दी गई थी। लेकिन क्या जब किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होता है तो क्या वॉलंटियर्स को असली और नकली वैक्सीन दी जाती है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारत में कोरोना के अब तक मरीज 76 लाख के पार पहुंच चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 1 लाख को छू चुका है। ऐसे में बिहार के चुनाव भी आ चुके हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी के संकल्प पत्र में ये कहा कि बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 3 वैक्सीन इस वक्त अपने अलग अलग ह्यूमन ट्रायल में मौजूद हैं। जहां उन्होंने जिस वैक्सीन का जिक्र किया 3 में से, उनमें से एक है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप की जा रही वैक्सीन, जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रहा है। और इसी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक शख्स की मौत हो गई जो ब्राजील का एक डॉक्टर था और मार्च के महीने से कोरोना के पेशेंट्स की दिन रात सेवा कर रहा था, दिन रात इलाज कर रहा था। लेकिन उसकी अलग तरीके की परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी जांच अभी चल रही है। हालांकि अभी तक वैक्सीन कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वॉलंटियर की मौत किस तरह से हुई, क्यों हुई, और इसके लिए अभी जांच जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिस वॉलंटियर की मौत हुई उसे वैक्सीन दी ही नहीं गई थी, उसे नकली वैक्सीन जिसे कि प्लेसबो कहा जाता है वो दिया गया था। उसके बाद ये तमाम सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में जब किसी भी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो क्या इस तरह की प्रक्रिया होती है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह की प्रक्रिया दरअसल किसी भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान होती है और ख़ास तौर पर पहले, दूसरे और तीसरे फेजेस में होती है। आपको बता दें कि किसी भी वैक्सीन के 3 चरण होते हैं। फेज 1 में 100 से कम लोगों पर परीक्षण होता है, दूसरे चरण में 100 से ज़्यादा और 1000 से कम लोगों पर परीक्षण होता है, और तीसरे फेज में एक बड़ी आबादी पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। और इसी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक कंट्रोल ग्रुप होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है जिसमें कि 20,000 40,000 तक वॉलंटियर्स शामिल होते हैं, जिसमें कि स्वस्थ वॉलंटियर्स भी होते हैं, अस्वस्थ वॉलंटियर्स भी होते हैं और ऐसे वॉलंटियर्स भी होते हैं जिनकी पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, ताकि ये देखा जाए कि कोई भी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अब आपको बताते हैं कि ये प्लेसबो वैक्सीन क्या होती है। दरअसल जब भी किसी वैक्सीन को ट्रायल में लाया जाता है तो उसके तीसरे चरण के ट्रायल में कुछ को असली वैक्सीन दी जाती है और कुछ को प्लेसबो दिया जाता है, यानी कि उन्हें कुछ पानी का इंजेक्शन या फिर इस तरीके की कोई चीज़ दी जाती है, लेकिन उन्हें ये बताया नहीं जाता है कि उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। और उसके बाद देखा जाता है कि जिन कैंडिडेट्स को वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी है वो किस तरीके का रिएक्ट करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस ग्रुप को छांटा जाता है उसे कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है और ये एक रिसर्च का वर्ड है। आपको ये भी बताते चले कि ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी का ये कहना है कि जिस वॉलंटियर की ब्राजील में मौत हुई उसे ये वैक्सीन लगी ही नहीं थी और वो अलग कारणों से उसकी मौत हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्लेसबो का मतलब नकली होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी वैक्सीन के चरण के दौरान जब आधे वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगती है जिसका कि परीक्षण किया जाता है और आधे लोगों को वैक्सीन लगती ही नहीं है, और उसके बाद उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है कि जिनको वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 3rd फेज के ह्यूमन ट्रायल में किसी वॉलंटियर को यह नहीं बताया जाता है कि उन्हें वैक्सीन असली लगी है या उन्हें नकली लगी है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप की जा रही वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल रुका था ब्रिटेन में, जब एक शख्स की तबीयत खराब हो गई थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, उसे आईसीयू लेके जाया गया था। और उसके बाद अमेरिका के अलावा बाकी अलग अलग देशों में, जिसमें कि भारत भी शामिल है, वहां पर 1 हफ्ते बाद दोबारा से ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके थे। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रभावशाली और सबसे सुरक्षित वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ही माना जा रहा है। लेकिन जब ये खबर आई कि ब्राजील में एक शख्स की वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई तो वाकई में सभी लोगों को एक झटका सा लगा, क्योंकि यही एक वैक्सीन है जो कि नवंबर और दिसंबर में लांसेट जर्नल या किसी दूसरे मेडिकल जर्नल में अपनी रिपोर्ट को पेश कर सकता है और अगले साल के शुरुआती महीनों में यानी कि जनवरी फरवरी में ये अपनी वैक्सीन को लॉन्च भी कर सकता है। भारत जो कि वैक्सीन का 60%
उत्पादन करता है उसने भी ये कह दिया है कि वो भी इस वैक्सीन के कुछ करोड़ों वैक्सीन को दिसंबर तक बना सकता है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्लेसबो जो वैक्सीन होती है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी वैक्सीन नहीं होती है और उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरीके से वैक्सीन लगने के बाद रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये मान लेना कि किसी भी वैक्सीन से ह्यूमन ट्रायल से किसी की शख्स की मौत हुई है, ये जांच का विषय है और अभी जितने भी जांच करता है, चाहे वो ब्राज़ील हो या फिर ब्राज़ील की हेल्थ कमिटीज़ हो, वो फिलहाल जांच कर रही हैं।